केंद्र राज्य संबंध में आज वित्तीय संबंध संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 368 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा है। इसके अलावा इसी विषय पर कई अन्य उपबंध भी हैं। वित्तीय संबंध प्रसिद्ध विधिवेत्ता डी बसु का कथन है कि कोई भी संघ राज्य सफल नहीं हो सकता जब तक कि संविधान द्वारा प्रदत्त उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए संघ तथा राज्यों के पास पर्याप्त आर्थिक साधन न हो। भारत के संविधान में भी केंद्र तथा राज्यों के बीच आर्थिक शक्तियों का वितरण किया गया है और उसकी आय के साधनों का उल्लेख संविधान में पाया जाता है। राज्य सूची में वर्णित आय स्रोतों पर राज्य सरकारों का अनन्य अधिकार है। इसी सूची में 19 राज्य स्रोतों का उल्लेख है। इनमें भू राजस्व, भूमि और भवनों पर कर, बिजली के उपभोग और विक्रय पर कर, कृषि भूमि पर उत्तराधिकार कर, समाचार पत्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर, कृषिगत आय पर कर, विलास वस्तुओं पर कर आदि उल्लेखनीय है। प्रत्येक राज्य अपनी विधियों के अनुसार इन करों को आरोपित तथा एकत्रित करता है। संविधान सामान्य कर की व्यवस्था नहीं करता क्योंकि समवर्ती सूची में राजस्व का कोई प्रावधान नहीं है। संघ सरकार के अधिकार में राजस्व के 12 विषय हैं, जिनमें सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर, विदेशी ऋण निगम कर, संघ सरकार की संपत्ति, डाक, तार, रेलवे, रिजर्व बैंक, कृषि भूमि के अतिरिक्त संपत्ति का शुल्क, संपदा शुल्क आदि। संविधान ने यह प्रावधान किया है कि संघ सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाले आय के साधनों से प्राप्त होने वाली आय में राज्यों को भागीदार बनाया जाए। इस संबंध में संविधान में निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं। कुछ ऐसे भी कर होते हैं जो संघ सरकार द्वारा लगाए जाते हैं और जिन्हें सरकारें वसूलती हैं और वही उस धन को खर्च करती हैं। इस तरह के करों में चेक, हुंडी, प्रॉमिजरी नोट, बीमा पॉलिसी, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, औषधियाँ और श्रृंगार की वस्तुएं इत्यादि पर लगाए जाने वाले कर सम्मिलित हैं। कुछ कर ऐसे हैं जो संघ सरकार के द्वारा लगाए तथा वसूल किए जाते हैं।
लेकिन उनसे होने वाली आय संबंधित राज्य सरकारों को दी जाती है। उदाहरण के लिए कृषि संबंधी संपत्ति के उत्तराधिकार पर लगाए गए टैक्स, कृषि संबंधी संपत्ति के अतिरिक्त अन्य संपत्ति पर स्टेट ड्यूटी, स्टेट ड्यूटी, अतिरिक्त रेलवे, समुद्र व हवाई मार्ग से सफर करने वाले यात्रियों तथा ले जाने वाले माल पर सीमा कर, रेलवे के किरायों और भाड़ों पर टैक्स, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय और उनमें प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों पर टैक्स आदि विषय इस श्रेणी में आते हैं। संविधान का अनुच्छेद 275 संसद को इस बात का अधिकार प्रदान करता है कि वह ऐसे राज्यों को उपयुक्त सहायक अनुदान देने का उपबंध कर सकती है जिन्हें संसद की दृष्टि में सहायता की आवश्यकता है। अनुच्छेद 285, 287, 288 तथा 289 में केंद्र तथा राज्य सरकारों को एक दूसरे के द्वारा कुछ वस्तुओं पर कर लगाने से मना किया गया है और उन्हें कुछ करों से विमुक्ति प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 292 तथा 293 क्रमशः संघ तथा राज्य सरकारों को ऋण लेने का अधिकार भी प्रदान करती हैं, लेकिन यह शक्ति निर्बाध नहीं है। संविधान के अनुसार संघ सरकार भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर संसद द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए भारतीय क्षेत्र के अंदर या बाहर से उधार ले सकती है। इस प्रकार कोई राज्य सरकार राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति का भारतीय क्षेत्र के अंदर ऋण लेने का अधिकार रखती है, लेकिन प्रतिबंध यह है कि राज्य सरकारें केवल भारत में उधार ले सकती हैं, किसी अन्य देश से नहीं। राज्यों द्वारा उधार लेने की शक्ति पर यह भी प्रतिबंध है कि कोई भी राज्य बिना संघ सरकार की अनुमति के कोई नया कर्ज नहीं ले सकता यदि संघ सरकार से लिया हुआ पुराना ऋण न चुका दिया हो। राज्य विधानमंडलों को समय समय पर इस संबंध में मर्यादाएं लगाने का अधिकार है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि कुछ ऋण जो है किससे संबंधित है। केंद्र द्वारा उद्ग्रहित एवं राज्यों द्वारा संग्रहित विनियोजित कर, ये अनुच्छेद 268 में है, जिसमें कहा गया है कि विनिमय पत्रों, चेकों द्वारा, नोटों, नीतियों, बीमा तथा शेयरों एवं अन्य के अंतरण पर लगाने वाला स्टाम्प शुल्क। उसी तरीके है
संघ द्वारा उद्ग्रहित एवं संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, इन करों को अनुच्छेद 269 में वर्णित किया गया है। इस श्रेणी में निम्नलिखित कर हैं, जैसे अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित कर, माल या सामान के अंतर राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के पारेषण से संबंधित कर। इन करों से प्राप्तियां भारत की समेकित निधि का भाग नहीं बनती। इन्हें संसद द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार संबंधित राज्य को सौंप दिया जाता है। और एक थोड़ा सा और हम लोग देखें, कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के अधिकार, यह अनुच्छेद 271 में वर्णित है। संसद किसी भी समय उपरोक्त वर्णित द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के करों पर अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए अनुच्छेद 269 एवं 70 में उल्लिखित अभिभार लगा सकता है। ये सीधे केंद्र को प्राप्त होते हैं। दूसरे शब्दों में राज्यों को इनका कोई हिस्सा प्राप्त नहीं होता। कुछ अनुदान भी हैं। विधिक अनुदान अनुच्छेद 275 संसद को इस बात का अधिकार प्रदान करता है कि वह राज्यों को आवश्यकता अनुसार पड़ने पर अनुदान उपलब्ध कराए। यद्यपि प्रत्येक राज्य के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है, इसके अलावा राज्यों के लिए सहायता राशि भी भिन्न भिन्न निर्धारित की जा सकती है। अनुच्छेद 282 संघ एवं राज्य दोनों को इस बात का अधिकार देता है कि किसी लोक प्रयोजन के लिए वे अनुदान आवंटित कर सकते हैं। इस प्रावधान के अंतर्गत केंद्र राज्यों को अनुदान प्रदान कर सकते हैं। तो आज इतना है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।